हेलो बच्चों, आज हम फिर एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रीवियस क्लास हमने देखा था, हम लोग पढ़े थे उसमें मोलरिटी बारे में पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद व्यापक प्रेशर इवेपोरेशन बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Qualitative properties of dilute solution. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक, कह सकते हैं अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन डाइल्यूट solution is one in which the amount of solute in which the amount of solute is very small, in comparison to the solvent, in comparison the amount of solvent, in comparison to the amount of solvent, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम हो, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड करता है। उससे हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज विच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कौन सा लॉ फॉलो करता है? ठीक, या कह सकते हैं फॉलो राउट लॉ। यह राउट लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो 4 टाइप्स के होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर कर सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द boiling point
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। एग्जाम की दृष्टि से यह चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, किस तरह का सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, इस पर डिपेंड करता है सॉलिड पार्टिकल कितना है। ठीक, आइए हम पहले प्रॉपर्टीज को देखते हैं, पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्वालिटेटिव पहला प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें क्या है कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो लेस देन होता है किससे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन से। तो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करें, कह रहा है कि यदि क्या करेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर सॉल्यूट में ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो लोअर होता है। यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं या ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? लोअर होता है। मतलब क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए कह रहा है कि यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लोअर होता है। ठीक, क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो ऑलवेज कम होता है किससे? प्योर सॉल्वेंट के तुलना में, इन द कंपैरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, इसलिए यदि हम क्या करें, यदि P naught is the, if the P naught is the vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent, P naught है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। उसके बाद और P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P जो है तो यह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एट अ गिवन देन P नॉट माइनस P इक्वल टू डेल P, P नॉट माइनस P इक्वल टू डेल P। ये क्या है? लोअरिंग वेपर प्रेशर है, लोअरिंग की वेपर प्रेशर। P naught वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ solution, then del P is equal to lowering in vapor pressure,
lowering in vapor pressure P naught minus P is equal to del P हो गया। फिर उसके बाद ऐड P naught minus P upon P is equal to del P upon P। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब P से क्या है, प्रेशर से डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या होता है, E इक्वल टू P नॉट एक्स E होता है, जहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन है एक्स ए। ठीक, और क्या यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू क्या है, P नॉट माइनस P है, P नॉट माइनस P है। तो P इक्वल टू ये है, तो इसका जहाँ P उसको यहाँ ये लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट एक्स ए। अब P नॉट 1, सर P नॉट क्या करें, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक, उसके बाद कह रहा है या ओ आर डेल P अपान P, डेल P अपान P इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी। देखिए अच्छे से वैल्यू रखेंगे। ठीक, P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये आप आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बी। मैंने आपको पढ़ाया था वन फ्रैक्शन में एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ बताया गया है, डेल P अपान P इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी हो गया। ठीक, द इससे हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द, ये रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ इन अ डाइल्यूशन। ठीक, कह सकते हैं द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute। Mole fraction of solute in dilute solution, in a dilute solution। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि
dissolve in Na moles of the solvent the mole fraction absolute xb will be क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन क्या है इसका ये हो जाएगा NB Na प्लस NB होगा तो जहाँ पे XB है तो यहाँ पे सर ये X तो यहाँ पे क्या है XB है X की जगह ये लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा डेल P अपॉन P इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB हो गया इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं उसके बाद OR P अपॉन P माइनस P नॉट एस P इज इक्वल टू ये अपोजिट हो जाएगा ना तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Na प्लस NB अपॉन NB ये NB से कट जाएगा ये आपका हो जाएगा Na सॉरी इसकी वैल्यू 1 होगी आपके इसकी वैल्यू 1 होगी NB ठीक Na प्लस 1B अपॉन Na ये आपको प्लस 1 हो गया फिर उसके बाद ये इधर आएगा P नॉट माइनस P माइनस 1 N A अपॉन NB फिर उसके बाद OR P अपॉन क्या अपोजिट हो जाएगा P अपॉन P नॉट माइनस Na अपॉन NB फिर P नॉट माइनस P अपॉन P इक्वल टू NB अपॉन Na अब अक्सर सब वैल्यूज को रख के सॉल्व करेंगे ये आपका जाएगा चाहे और सॉल्व करना चाहे एक तरीके से कर सकते हैं P नॉट माइनस P इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू MA अपॉन WB ठीक ये आपका क्वेश्चन नंबर ठीक ये आपका रेक्टेंगल वेरी देखिए जहाँ तक क्लियर हो गया था डेट P अपॉन XP 1.6 ठीक XP तो ये आपका हो जाएगा ये क्या ये भी क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया ठीक तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB हो गया तो जहाँ XP है वहाँ हमने रख दिया ठीक फिर उसके बाद ये सॉल्व कर ये वैल्यू रखेंगे ये आपका हो जाएगा Na अपॉन NB होगा इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा P अपॉन P नॉट माइनस P माइनस P नॉट माइनस P माइनस 1 इस पर P Na NB होगा ठीक उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये फिर आएगा P अपॉन P नॉट माइनस P इस पर Na NB होगा ठीक अब इसकी वैल्यू रख करके यहाँ सॉल्व कर दिया गया इससे अब जानते हैं हमारा मोल फॉर्मूला जो होता है मास पान मॉलिक्यूलर मास होता है मास पान मॉलिक्यूलर मास हो गया फिर ये मास पान ठीक इस तरह से वैल्यू रख करके सॉल्व कर दिया गया ठीक ये आपका था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आइए आगे चलते देखते हैं
ठीक, अगला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कह सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक, कह रहा है किसी भी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट कब करता है, जब उसमें क्या द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट कब करता है, जब उसमें हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम डिसॉल्व करते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन and boiling point of the pure solvent is called elevation of boiling point। कह सकते हैं द डिफरेंस